कह दिया तो मैंने। ये बताओ भाई, ये बताओ कि ये क्या एक अच्छा तरीका है कि एक इंसान रात में टॉयलेट में जाके पेशाब करने के बजाय या बाहर जाके किधर पेशाब करने के बजाय अपने ही बेड के नीचे जो है पेशाब करके वो प्याले को रखे? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो फिर ठीक है, वरना दूसरा कोई करे बाकी तो तो? इंसान ऐसा नहीं करता, वो गलत है। हाँ? फिर आप सल्लम कभी गलत नहीं। अभी ये ये देखो भाई, अभी मैं यही बोल रहा हूँ। सभी लोगों ने सुना? बाकी सारे इंसान करे तो गलत है, रसूल करे तो सही। अब आपको पता चला कि ये पीडोफीलिया को ये क्यों गलत नहीं समझते रसूल के लिए, ये सेक्स लेवरी को क्यों गलत नहीं समझते रसूल के लिए। उसकी वजह ये है, इतना जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन कंडीशनिंग किया है कि गलत को गलत बोलेंगे ही नहीं, मानेंगे भी नहीं। यानी कितना हिपोक्रेसी है उसके जवाब में। कहता है दूसरा कोई भी करे गलत है, रसूल ने किया वो गलत नहीं है। दीनी साहब क्या कहेंगे आप? ना उसने खुद ही कह दिया, हमें कहने की जरूरत भी नहीं ना कुछ। फिर कहता है कि तुम्हारे से ज्यादा दिमाग चलता है। अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट मारा था उसने कि तुम्हारे से ज्यादा दिमाग चलता है। वाह! ये इसी वजह से जब से जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे को इसको मालूम था कि जवाब दूंगा तो मैं एक्सपोज होऊंगा। और लेकिन इसको जब मैंने पकड़ा तो इसको मुनाफिकत वाला जवाब देना पड़ा। चलो और भी देखते हैं कितना दिमागी अपंग है। ठीक है अबू बकर साहब, ये तो आपने कह दिया कि रसूल करे, मतलब हम करे तो नहीं, आप करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार, वो वाला हिसाब तो हो गया। अरे हमें क्या है मुझे यार, हमें तो कुछ उससे हाँ क्या है यार। क्या अरे मुझे क्या बात, तो आप किधर पेशाब कर रहे हो, अभी मुझे उसमें क्या है, क्या मैं क्या है करूँ बोले उसमें। तो जो गलत है, गंदी चीज है, उसको गंदा बोलना अरे भाई। आप पेशाब करो घर, मतलब अरे नबी आप के घर जिस्म में से करो के निकला बाहर हुआ करो हर पेशाब, चीज मुझे पाक क्या था है। ना भाई। मैं भाईजान नबी के जिस्म से निकला मैं हुआ देखो हर चीज साहिल पाक भाई, था ना, उनका साहिल खून भाई मैं वगैरह, एक सवाल हथड़ी लेके आ रहा पसड़ी था। कबाब दिल गुर्दा। अबू बकर भाई सुन ले पहले, नबी के जिस्म से जितना भी चीजें निकलता था जो सब पाक था ना, खून हो, पेशाब हो, पैखाना हो। खून भी पीते थे, पता है आपको? सहाबा कराम खून भी पीते थे नबी का। सुखा के पीते थे ना वो तो। नहीं ऐसा ही गड़ गड़ पी जाते थे। हदीस है अच्छा भाई, मैं एक खुद ये से नहीं सवाल, नया करा है मेरे मैंने। लिए। अरे साजिद जो बोले और अपने से बोले उसका प्रूफ ना दे, ये वाह तो भाई वाह, इम्पॉसिबल। कुछ जी तो भी भाई नया मानते हैं लाया ना? साजिद, देखते हैं। हम्म। अरे मैं एक क्या सवाल आपको पूछ पता लूं है क्या। भाई? अरे अब इसका तो जवाब दो। साहबा कराम नबी का खून भी पीते थे। पेशाब हो गया, टट्टी हो गई, वो सब तो व्यूवर्स ने देख लिया, खून नहीं देखा होगा, आपको खून दिखा देता हूँ। ये रहे आपके सामने। अरे और चुप रह जाओ, एक बार सुन लो, बहुत देर से बोल दिया तुमने। ये रही आपके सामने साहिल साहब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, बिल्कुल हाँ सही हाँ हदीसें हाँ। इसमें रहती हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं कब से ढूंढ रहा था, मिल गई अभी मेरे को। मुस्तदरक अल सहीहैन 5वीं जिल्द है, पेज नंबर 339, 339, किताब मारिफतुस सहाबा। ठीक है, ये बाब है मारिफतुस सहाबा। इसकी हदीस नंबर चले आते हैं 6343, आपके सामने है 6343। ये अरबी है, ये उसका तर्जुमा है। आमिर इब्न अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं। वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? एक दफ़ा वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए, बारगाह में हाजिर हुए। नबी पशने लगवा रहे थे, हेजामा करवा रहे थे। पशना उसको कहते हैं, हेजामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं साहिल साहब? हिजामा ही बोलते हैं, ये अपना कपिंग थेरेपी, कपिंग। कपिंग कपिंग। थेरेपी। कपिंग थेरेपी करवा रहे थे नबी करीम। वेट जब कपिंग, आप, वेट कपिंग। हाँ, ब्लड कपिंग। जब आप उससे फारिग हुए तो फरमाया, अय अब्दुल्ला, ये खून ले जाओ,
और किसी ऐसी जगह पर गिरा दो जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। ठीक है। आप फरमाते हैं जब मैं रसूलुल्लाह की निगाह से ओझल हो गया, छुप गया, तो मैंने वो खून पी लिया। छी छी वो छी छी खून छी 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 पी छी लिया, लिखा है भाई। छी। जो भाई उर्दू ये जानते हैं वो मच्छर था देख क्या ये? आगे देखो ना, मजा आएगा। नबी हाँ। कितना खुश होते हैं उससे। जब मैं रसूलुल्लाह की निगाह से उछल हुआ तो मैंने वो खून पी लिया। जब मैं लौट कर हुजूर के पास आया तो नबी ने पूछा, अय अब्दुल्ला, तुमने उस खून का क्या किया? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने उसको ऐसी जगह पर डाल दिया है जो लोगों से महफूज है। यानी कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, कोई उस पर पाँव नहीं रख सकता, कोई कुछ कर ही नहीं, बेइज्जती कर ही नहीं सकता। अब पता उनको पता ही नहीं था कि उसको हगना भी है। अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी कि तुम्हारे अंदर से निकलेगा। हाँ, ये क्या कहते हैं, मैंने उसको ऐसी जगह पर डाल दिया जो लोगों से महफूज है। तो नबी ने फरमाया, लगता है कि तुमने वो खून पी लिया है। तो उन्होंने कहा, जी हाँ, जी हाँ। नबी ने फरमाया, तुम्हें किसने कहा था वो खून पीने को? जा, तेरे लिए लोगों से हलाकत है और लोगों के लिए तुझसे हलाकत है। सबसे अमान, हम्म। सब पर नहीं तू लेकिन गलबा पाएगा। यहाँ पे कम से कम रसूल ने उसको डांटा ना। नहीं, पहले ये कहा था ना कि वो किसने कहा था वो खून पीने को। कहते हैं ना हम्म। यार, खुशी खुशी भी तो कहते हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। किसने, जैसे कोई सुपर चैट देता है, अरे माशाल्लाह, मैंने तो आपसे कहा नहीं था, चले आपकी ज़रा नवाजी, आपने बड़ा सपोर्ट किया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अरे लेकिन कहते ये हैं, भी तो लिखा है ना, तेरे से लोगों से हलाकत है और लोगों के लिए तुझसे हलाकत है, डांटी दिया है ना। हाँ डांट दिया, लेकिन साहबा ने पिया ना। हाँ पिया वो तो है। बता रहे, मतलब खून इतने पिया। दिमागी अपन थे वो लोग भी। इतने दिमागी अपंग थे, खून तक पी लेते थे। उसी का तो फायदा उठाया है, दिमागी अपंगता का। बिल्कुल। और जितनी हदीसें अभी तक आपने बताई, वीडियोस दिखाई, ये सारी मैंने खोज खाज के रख दी। ये देखो, और ये मैमुना वाली, उमैमा बिनते उमैमा वाली हदीस। हज़रत हकीमा बिनत उमैमा से उनसे वालिदा बयान करती हैं कि नबी बीमारी के आलम में रात के वक्त लकड़ी के प्याले में पेशाब किया करते थे। अच्छा, बीमारी के आलम में, ये ब्रैकेट में है, ये हकीकत में लिखा हाँ। नहीं है, ब्रैकेट में है। हाँ, नबी अक्सर लकड़ी के प्याले में पेशाब किया करते थे, फिर उसे अपनी चारपाई के नीचे रख देते थे। एक दिन नबी ने ये अमल फरमाया, फिर नबी दोबारा तशरीफ लाए और उस बर्तन को देखा तो उसमें कोई चीज़ नहीं थी। नबी ने हज़रत उम्मे हबीबा की खादिमा बरका से, जो कि हबशा से उनके साथ आई थी, उससे पूछा कि इस बर्तन का पेशाब कहाँ है? उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने उसे पी लिया है। तो आपने फरमाया, तूने खुद को जहन्नम की आग से बचा लिया है। इस हदीस को इमाम तबरानी और बैहकी ने रवायत किया है। काफ़ी जगह मिल जाएगी ये हदीस। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी। अबू बकर साहब, तो रसूलुल्लाह का जो पेशाब मुबारक है, ठीक है, तो वो तो पाक साफ है। जी। इंजीनियर ने भी कह दिया, सहाबिया ने पी भी लिया, और रसूलुल्लाह ने हाँ हाँ। उसके फायदे भी गिना दिए कि भाई इससे जो है वो आप जहन्नम की आग से बच जाओगी। और दूसरी एक रिवायत में आता है कि आपको इसके बाद पेट की बीमारी कभी नहीं होगी। ठीक है, आप भी ठीक है। मानते हो इसको? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जितने भी हदीस है ना, ये सब लिखे आमिर हक के और हमारे यार फिर मुफ्ती साहब पर कबूतरगिरी, क्या होता अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, फिर है? फिर कबूतरगिरी आप शुरू कर डरते दी भाई तुमने। है, डरते हो क्यों अरे फिर आप? लेके आ, क्यों वो अभी इकट्ठा वो सबको लेके आ जा भाई। आमिर हक के चैनल पे तो कभी नहीं आते हैं। क्यों जाएंगे अच्छा वो तुम लोग, लोग के वो चैनल पे? एक मिनट भाई, वो लोग लूले लंगड़े हैं क्या? है भाई। हाँ, वो लोग, आमिर हक ने वो कल लोग, एक मिनट, एक आदम मिनट, अबू बकर, अबू बकर, एक मिनट रुक, मुंह बंद कर। इंजीनियर मिर्जा से बड़ा है तेरा अमीरत? मुझे नहीं मालूम अभी वो कुछ ना, क्या? हाँ? मालूम नहीं मुझे दोनों में कौन बड़ा। भाई तूने पक्का उसको बाप बना लिया अपना। देखो देखो कल तूने पक्का उसको अपना बाप बना लिया है। इतना बड़ा झूठा इंसान। यार तुम लोग कितने कितने मतलब मस्के की तरह झूठ बोलते हो यार।
अबे तेरे आमिर हक की औकात क्या है? 40-45 सब्सक्राइबर, मतलब 1000, और तू उसको कंपेयर कर रहा है इंजीनियर मिर्जा से। मिलियंस में फॉलोअर्स, करोड़ों में व्यूअरशिप। आप खुद सोचो यार, इसने अभी धोखेबाजी की या नहीं की? हाँ, इसने साहिल भाई धोखेबाजी की या इसके नहीं की? आमिर रख के, साहिल भाई आमिर रख के सिर्फ सब्सक्राइबर है और इंजीनियर मिर्जा के रियल फॉलोअर है। हाँ हाँ, ग्राउंड लेवल पे भी। और तुम्हारा आमिर हक है, किसको क्या पता कौन है वो? उसकी ना पहचान, उसका कुछ भी नहीं है। हेलो जरा, इन्हें लो जरा तो, क्या बोले? लो हो अगर तो बैक स्टेज में। चलो बात करो, आप बात करो अभी। हेलो अरे भाई, हेलो हेलो। हेलो। हाँ हजरत, अभी अरे यार आप, लास्ट अरे टाइम तो मेरी ये तो गलत है ना भाई। अरे हजरत, आपके छोटे नबी आमिर हक से लास्ट टाइम मेरी बात हुई, आपने देखा? नहीं, को कौन नंगा सी कर दिया। हैं? कौन सा मतलब कभी किए थे? 1 घंटा 56 मिनट के करीब बात हुई है। कल की स्ट्रीम में? कल नहीं भी, मेरे ख्याल से हो गया होगा 15-20 दिन, या शायद थोड़ा और ऊपर हुआ होगा। अरे मैं देखूंगा। आपका नाम क्या बता दो, फिर मैं उस पे देखूंगा। नाम लोगों पे लिखा हुआ है ना, लोगो दिखा दो भाई। ठीक है। अरे, सर मुनाफिक दिनी भाई। कट्टर मुनाफिक। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं देख अभी लेना। ये और कह रहा हूँ। अभी तक आमिर हक ने आपकी कटिंग तक नहीं लगाई उस वीडियो की। मैंने बोला भी था मैं कमेंट में कि भाई इसको ना पूरा लगाना अपने चैनल पे कट करके, अभी तक नहीं लगाई है। और मैं कब का लगा के बैठा हुआ हूँ। ठीक। नहीं, अभी देखो, आप कैसे आमिर हक के चैनल पे गए, तो अभी देखो आप संडे किसी को भी, मौला। सुने सुने हजरत, आप किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो, ठीक है? वहां मैं पहुंचा हुआ हूँ। किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो आप। ठीक है, ये सब हदीस लेके आप संडे को आएंगे ओ भाई वो जब, सबके स्ट्रीम पे। हद है यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो, मेरी बातचीत मिल जाएगी उसके साथ। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी कैसे ये 2-3 हदीस जो मतलब साहिल अबू ने और बकर, वो भाई ने तुम लोग अपना बताई। दिमाग कभी नहीं चलाओगे, तुम लोग हमेशा उलमा की जूतियां चाटते रहोगे। अरे ठीक है भाई, वो सब, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप नहीं नहीं, फिर ठीक है, हमारे ये बात ठीक आओ है ना कि फिर। तुम उलमा की हमेशा उलमा के पैर चाटते रहोगे, तुम लोग अपना दिमाग नहीं चलाओगे, है ना? अरे वो ठीक है, हम उलमा को फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा मतलब एक उनके यही पैरों आप को मतलब ये चाटोगे, लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाओगे। ये बोल दिया ना क्योंकि साहिल भाई, ये हम करेगा। हाँ, क्या? करो भाई क्योंकि करो। तुम क्या? अरे उलिमा को भाई फ्लो। देखो, देखो जब आप भी मौलाना के सामने आते हो तो आपकी स्टाइल बदल जाता है। मैंने आपकी अरे डिबेट देखी थी भाई, वो तुम्हारे एक काम करो, मौलाना के ये सामने। एक मिनट अबू बकर भाई, वो वाला वीडियो जी। लाना जो दो मौलवी आए थे। एक मिनट। भाई छिपकली खाते हैं क्या आप? गिरगिट मार यूनियन को पसंद करते हैं, छिपकली खाते हैं आप? क्या क्या? मछली? छिपकली छिपकली, लिजार्ड लिजार्ड। नहीं नहीं, छिपकली नहीं। साहब कराम खाते थे तो मुझे लगा आप भी खाते होंगे। अरे भाई, तुम्हारे को इतना ही मतलब प्रॉब्लम है तो भाई फिर ये आप देख, उनके सामने। भाई ये देख, कल की स्ट्रीम के बारे में बताओ थोड़ा आपको। भाई ये नहीं, कल की स्ट्रीम की बताने की जरूरत नहीं है। ये देख, 55 साल के थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, और
अच्छा, मौलाना अरफीन, बहुत शुक्रिया मौलाना मशकूर साहब। मौलाना अरफीन साहब, जरा आप भी थोड़ा अपना तारुफ इस दौर में पेश कर दीजिए। जी, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं तो इस्लाम का खादिम हूँ बस, और यह है कि बच्चे पढ़ाता हूँ मैं भी। अच्छा, तो आप होम सभी ट्यूशन लोगों देता ने, हूँ। जी, आप सभी लोगों ने देखा कि मौलाना अरफीन साहब, आप थोड़ा डिस्कशन है, सीधी तौर पे उस पे आ जाएंगे। जी, मेरा नाम सैयद मशकूर हसन है और मैं जामिया अरबिया मशहूदिया में पढ़ाता हूँ। कौन है? मदरसे में पढ़ाने वाले दो मौलाना। हाँ ठीक हाँ है, ठीक। जी, और मैंने मदरसा अमीनिया, एक मिनट, हाँ, ये उसकी एक्सप्लेनेशन लिंक आप देता हूँ, देखिए, ये देखिए फतहुल बारी का अबू बाकायदा बकर हवाला साहब, दिया है, पेज 1 ये देखिए डिबेट हर पूरा जाके हर सुनना। बात की जो है वो दलील, हर बात की दलील नहीं दी जा सकती है, कॉमन सेंस से भी ठीक कुछ है, मैं बातें ये समझ में देखूंगा। आती हैं। नहीं, एक, आप एक दलील दे ऐसा नहीं ना 1400 इंसान साल, फिर एक दिन मेरी देखो गलत कानून बात की रोशनी है ये। एडम, मैं समराइज, जी बिल्कुल सर, रेफरेंस तो लेके एग्जैक्टली हाँ स्क्रीन से ठीक है, हटा आप दीजिए जो थोड़ा दिखा सा। रहे हैं ठीक है, जी सर, ये सर आ रहा है इसमें। रुको, देखिए निकाह तो जायज, को अभी तक हेज नहीं, देखिए निकाह तो जायज है हमारे यहाँ इस्लाम में, छोटी उम्र में सेक्स निकाह कर, आप मतलब ये बताइए, आप नास्तिक हैं? ये देखो, अभी ये जो देखो, आपने लॉजिक लगाई है कि अगर हम किसी मजहब को नहीं मानते तो उस पे हमें हाँ सवाल नहीं करना चाहिए, है ना। तो हजरत हाँ बिल्कुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो मुशरिकीन मक्का थे उनके अकीदे पे क्यों सवाल किया उन्होंने? तो वो तो मजहब मानते थे ना, आप तो कोई मजहब कह रहे मैं मानते नहीं, मैं तो नास्तिक। अच्छा, मतलब आप अगर आप मजहब नास्तिक को हैं? मानते हो, आप मतलब ये बताइए, आप नास्तिक हैं? एक मिनट, आ, मतलब आप आपका नास्तिक है कहना ना? ये है, एक मिनट, ये कायदा आपने भाई कहाँ सवालों से को घुमा लाया रहे हैं कि आप। भाई मजहब मुझे एक वाला बात दूसरे बताइए, मजहब वाले नहीं को नहीं ये नहीं, मानता मुझे है? कायदा नहीं नहीं कहाँ घुमा लिखा रहे हैं। है? ये कायदा कहाँ लिखा है? ये ये कायदा कहाँ कायदा लिखा है, है? भाई मेरे सवाल मजहब वाला मेरे कहाँ लिखा सवाल का है? जवाब दीजिए। सर ये जब कायदा आप कहाँ किसी लिखा है? मजहब को फॉलो नहीं करते तो किसी मजहब हजरत पे ये कायदा कहाँ एतराज लिखा जब है? करिएगा जब किसी मजहब को फॉलो करेंगे। हजरत ये कम कायदा से कम कहाँ किसी लिखा है? मजहब को तो फॉलो करें, हजरत ये भाई हदीस किसी कहाँ मजहब को है? तो फॉलो करें। एडम, एक मिनट, अरे कहीं कुल नहीं लिखा, मैं हातु सवाल कर रहा हूँ आपसे, बुरहानकुम इन बताइए ना। कुंतुम सादिकीन, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जी, दलील आप पेश सच्चे करो हो अगर तो तुम सच्चे दलील हो। दो, तो दलील दो। आप सच्चे ही ये नहीं हो, कायदा कहाँ लिखा है? भाई देखिए, वो शख्स बड़ा ही जालिम है जो किसी मजहब को नहीं मानता। आप तो किसी मजहब को मानते नहीं, तो आपके दिमाग में मजहब की बात आने से रही। सबसे बड़ा जालिम वो है जो शिर्क करता है। या बुनैया इन्न शिर्क तो लज़ुल्मुन आप अज़ीम। शिरक तो भाई मैं ये तो कह रहा हूँ, आप शिरक हम तो कहाँ कर शिर्क लें, कर रहे जब हैं? तो हम आपसे बात करें। भाई देखिए, हम कहाँ किसी शिर्क कर मजहबी रहे हैं? इंसान को लेकर के आइए सामने। ये देखो, 50 मिनट बात करने के बाद इनको इतना धोया दो मौलाना को पकड़ के, 50 मिनट तक ये बात किए। जब लेकिन इनकी उठा पटक धुलाई हुई तो 50 मिनट के बाद मौलाना कहता है कि साहिल साहब, आप किसी मजहब को नहीं मानते हो, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, पहले किसी मजहब को मानो। कहता है सबसे बड़ा जुल्म है आप किसी मजहब को नहीं मानते। मैंने कहा आप गलत कह रहे हो, अल्लाह तो कहता है इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम। तो बोलता है कि पहले वो बड़ा जुल्म कर लो, उसके बाद हम तुमसे करेंगे डिबेट, वरना हम नहीं करेंगे। ये वाला आप चलाऊं क्या सोचो। साहब? हाँ ये वाला हाँ, ये भी चलाओ। नहीं तो वहां पे एक बात तो साबित हुई जो अभी मैंने बताया, 50 मिनट के बाद दोनों मौलाना की हवा निकल गई और वो भाग गए। सीधा बोले कि पहले किसी मजहब को मानो, वरना हम डिबेट कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो अबू बकर साहब, तुम्हारे जितने मौलाना है ना, सबको एक साथ लेके आओ। नहीं, हेजल आइस 50 मिनट वेस्ट नहीं हुए थे। उन 50 मिनटों में हमने इतनी बैंड बजाई है कि आज जो साजिद तुमको हमारे साथ दिख रहा है ना, आज साजिद जो हमारे साथ बैठा है, इसी डिबेट का जो फल है वो साजिद के रूप में हमको मिला है। सही कह रहा हूं साजिद? 100%। और मैं उस रात बहुत रोया भी था इन हरामियों की बात सुन करके, जब इन लोगों ने कहा था कि हाँ उस बेटी तुम शादी करेंगे जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया।
बिल्कुल ये चलो इजाजत है, देखो क्या क्योंकि कहता है मौलाना। उसमें हमारा डीएनए तो नहीं ना है। हरामी ने यही कहा था कि उसमें हमारा डीएनए तो नहीं ना है, तो अनाथालय में कभी मुसलमानों को कभी बच्चियां ना दीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं देना मैं भाई, मेरे बेटे कोई को भी एक अनाथालय बच्ची में, को कोई वो भी 2 साल की अनाथालय वो बड़ी में। होती है, 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू शादी हो कर जाती है, सकते हैं। मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत अन-निसा की तो आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? तो मुझे इस सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ। तुम शादी कर सकते हैं ना? नहीं है, शादी कर सकता हूँ सगी ना? नहीं है ना? तो जब शादी कर सगी सकता नहीं है हूँ? तो उसका, तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शादी कर बकौल सकते इस्लाम हैं के। शादी कर सकता हूँ ना? हैं? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते इस्लाम हैं की रूह से कर अगर आप सकते हैं, मुसलमान हैं आपकी तो। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई, बेटी नहीं है। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो हम उससे शादी कर सकते हैं मुसलमान, ऐसी बेशक कोई बात बेशक नहीं। बेशक। चाहे आपने बचपन कोई में बात उसे नहीं। पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा 7,000 किया लोग हो, सुन रहे हैं। जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं जी बिल्कुल, इस्लाम जी की बिल्कुल। रूह से। इसको सच में देखिए जब भाई, भी देखता हूँ इस मादरचोद को, तब मैं गाली देता हूँ। अरे इसको क्यों गाली दे रहे भाई? हाँ। इसको सुन के तो तुम्हारा इस्लाम छूटा है। हाँ, इस्लाम भले ही छूटा, लेकिन यार दिल कैसे गवारा किया ये लफ्ज निकालने का इसके दिल नहीं, से। लेकिन ये तो इस्लाम की बात है ना, उसकी क्या गलती है भाई? उसकी वो क्या तो चलो जो गलती? सही है। ठीक। इस्लाम का वो पेश किया अरे उसने। उनको बाद में गाली देंगे, फिलहाल अबू बकर भाई से निपट लेते हैं ना। हाँ हाँ, अबू बकर भाई देखा। अरे मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आप ये मौलाना के पास जा सकते हो तो फिर आमिर हक के पास ये और मौलाना के पास अरे गए नहीं, ये मौलाना खुद चल के आए। अरे मैं यही कह रहा हूँ, आप फिर आओ ना उनकी नहीं, पहले ओपन अबू स्ट्रीम। बकर, अबू बकर, और आमिर आमिर हक अबू ने बकर, तो अबू कल बकर, एडम सीकर को अबू बकर। अब हो गया साहिल भाई, हो गया इसका। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदा ने अपनी। अच्छा, इतनी बात तो पक्की हो गई कि इसने साफ साफ ये बात, मैंने इसको बार बार पूछा कि अपने उलमा की ही चाटते रहोगे या अपना दिमाग लगाओगे? इसने कहा वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब ये इस बात को मानता है कि हम उलमा की चाटेंगे लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। यार मोमिनो, इन उलमा ने तुम्हारे दिमाग को जो है ना, रसूलुल्लाह और अल्लाह ने तो लगाया ताला, लेकिन उसको और मजबूती दी इन उलमा ने। इन डंगरों ने तुमको और बर्बाद कर दिया, क्योंकि ना रसूल आके बोले ना अल्लाह आके बोले। वो जितना रसूल और अल्लाह का ताला जो तुम्हारे सर पे फिट करने वाले हैं, वो है यही डंगर मुफ्ती मौलवी लोग। ये ताला तोड़ो और अपना दिमाग लगाओ। जिस दिन तुम अपना दिमाग लगाओगे ना, तुम निकल जाओगे। ये आफ्ताब बोल रहा है, गलत बोल रहा है। वो शादी नहीं कर सकते तुम गोद लिए हुए बच्चे या बच्ची से। ज़ैनब का इसको पता रहे। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ भाई। आफ्ताब खाली कमेंट जिया दिए, ये ऊपर नहीं आता है। ये हर चीज को ज़ईफ हदीस से बोल देता है। कहीं अपने ऐसा अब्बू नहीं को है। ज़ईफ ना कह दे। अब्बू आप ज़ईफ हाँ। हैं। अच्छा, इतने सालों में हमने जो महसूस किया कि इनके जो आलिम होते हैं, इनके लिए तो आलिम होते हैं, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करने वाले के लिए तालिब इल्म होते हैं। हाँ सही बोले। हाँ, कभी भी क्रॉस क्वेश्चन करने वालों के सामने पड़ता है तो जो पूछता है कि आप आलिम हैं? नहीं, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। और भाई जब आप भी तालिब इल्म हैं, मैं भी तालिब इल्म हूँ, तो फिर हटाओ मुफ्तियात की डिग्री। सही बोले, ये पॉइंट अच्छा तुमने गौरव फिकर की एकदम। अच्छा, वो शॉर्ट्स में साहिल भाई जो मुफ्ती मौलाना बोल रहा था कि डीएनए नहीं मिलता, तो डीएनए तो दुनिया में किसी का मैच नहीं होता भाई, बाप बेटे का भी मैच नहीं होता। लेकिन इससे तो डीएनए मैच होता है ना, कजिन से तो थोड़ा बहुत मैच होता है ना डीएनए। हाँ वो, लेकिन सेम तो नहीं होता ना, इसीलिए तो डीएनए बनाया है। सेम नहीं होता होगा। मैचिंग का मतलब क्या हुआ? 100% मैच होना चाहिए। हाँ, अब तो वही आके बताएगा कि 100% मैच की बात कर रहा था या आधा अधूरा मैच की बात कर रहा था। खैर, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं।
कंप्लीट मैन कह रहे साहिल ब्रो प्लीज सपोर्ट कर्तव्य डिबेट्स, सपोर्ट फ्रॉम आशीष रत्नम कर्तव्य डिबेट्स। भाई ये कर्तव्य डिबेट्स मैंने आज तक भाई देखा नहीं है इनका चैनल, कभी अगर देखने का मौका मिला उसके बाद मैं जरूर कभी ना कभी अपने स्ट्रीम में बोलूंगा। अभी तो मैंने देखा नहीं है, तो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या बात करते क्या नहीं बात करते। मार्स इनकमिंग भाई ने 1000 ARS विच इज इक्वल टू 237 रुपीज इंडियन रुपीज कह रहे हैं नमस्ते साहिल भाई एवरीवन। नमस्ते मार्स इनकमिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम आपका। नाखून से खत्म भाई कह रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से भी आते हैं टाटा मेमोरियल में, जिन लोगों में रसूलुल्लाह की आशिकी का सबसे ज्यादा जज्बा है वो भी इलाज के लिए काफिर मुल्क में। यार देखो सीधी सी बात है नाखून से खतना भाई, आपको क्या लगता है यहाँ पे आके जो 2-3 कॉलर ने ये बोला कि हम अभी से हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है वो सच्ची बोला? अरे एक नंबर के झूठे और दगाबाज लोग है ये। जब पिछवाड़ी फटती है ना, एक इंसान जब बीमार पड़ता है ना, तो अगर उसका दुश्मन भी सामने हो और उसके पास इलाज हो ना, तो वो उसके पास भागता है। अरे उसको देखो ना तारिक जमील को, तारिक जमील कैसे पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में औंधा होके। हाँ कलौंजी से करा लेता इलाज। तो ये इस मामले में भाई भले से लोग कितने भी दिमागी अपंग है, मैं तुमको लिख के दे सकता हूं इस मामले में, बाकी किसी भी मामले में ये कितने भी दिमागी अपंग है, इस मामले में इनका दिमाग अच्छे से चलता है कि रसूलुल्लाह की ये बात एक फेंकने के सिवा कुछ नहीं है। फेंका है रसूलुल्लाह ने। ये बीमार पड़ेंगे ना, ये हॉस्पिटल ही भागेंगे। लिख के ले लो मेरे से ये बात। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि ये दिमागी अपंग है दिमागी अपंग, लेकिन इस मामले में नहीं। ये एक मामले को छोड़ के बाकी सब मामले में दिमागी अपंगता करेंगे, लेकिन ये जो मामला है इसमें इनका बराबर दिमाग चलता है कि बीमार पड़े तो कलौंजी से शिफा नहीं मिलने वाला, कलौंजी से इलाज नहीं होने वाला। हाँ ये कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास भी जाएंगे, दवा भी खाएंगे और साथ में कलौंजी भी खाएंगे। फिर 10 जन को ये नहीं बताएंगे कि डॉक्टर की दवा भी साथ में चल रही थी। वहां पे सिर्फ बोलेंगे मैंने कलौंजी में इतने दिन से खा रही, मेरे को तो बहुत आराम हुआ। अबे धोखेबाज हो, साथ में ये भी बताओ कि डॉक्टर की दवा खा रहे थे। अब ये दवा के साथ अगर कलौंजी ना खा के कुत्ते की टट्टी खा लेंगे तो भी तो काम करेगी। तो सारा क्रेडिट गया कुत्ते की टट्टी। हाँ सारा क्रेडिट गया कुत्ते की टट्टी को। हाँ तो ये ऐसी बिल्कुल करते हैं लोग। तो इस मामले में दिमागी अपंग नहीं। अभी ये जो वकास बकवास की सबके सामने जो अभी एक्सपोज किया था हमने, उसने क्या कहा कि इसमें सिर्फ मत लगाओ, सिर्फ मत लगाओ। तो मैंने पूछा सिर्फ कब लगाया, और खुद भी लगा दिया। बोलो नीचे बैठा है बीबी। नहीं भाई उसका आज पोस्टमार्टम पूरा हो गया। वकास भाई जाओ घर पे सो जाओ, ऐसे भी दिमाग आपका भाई ये रात इसको तो है ना, वकास को तो मैं कहता हूं कि दिमागी डॉक्टर की सख्त जरूरत है। ये सबकी स्ट्रीम देख देख के मेरे ख्याल से रोज देखो, अब रोज किसी ना किसी की तो रात में स्ट्रीम चलते रहती और वो रात भर चलती है ये, और दिन में भी किसी की ना किसी की चलती है। ये भाई रोज देख रहा है, ये सबकी स्ट्रीम देख रहा है, ये सब जगह जा रहा है। ये बाथरूम में जाके एक से मुस्लिम बनेगा, घबराने का नहीं। इसका दिमाग का इलाज कराना वकास जरूरी है। अगर वकास की बीवी सुन रही है, गायनेकोलॉजिस्ट है आप दिमागी इसके जो है एक्सपर्ट नहीं है, अगर वकास भाई की बीवी सुन रही है जो आई भी थी इधर, अपने शौहर को लेके जाओ कोई साइकेट्रिस्ट के पास। अरे अब इसकी बीवी नहीं आती भाई, वो खुला उला ले लिया होगा कि। अरे इसके जैसी नहीं है भाई, फुकट थोड़ी ना है वो इसकी जैसी, वकास भाई की जैसी।
तब तो डबल खुला लिया होगा। कि मुझे ऐसे ही के साथ रहना ही नहीं, अगर निकाह कर भी लेगा तो खुला पड़ेगा पहले। ये इसने कहाँ से इसने डॉक्टर की डिग्री ली है भाई वकास ने? ये प्रैक्टिस भी नहीं करता है। मैंने डॉक्टर की डिग्री नहीं ली है हजरत। जैसे गांव में बोलते ना मौलवी की बीवी को मौलवाइन हाँ या मटराइन, तो वैसे ये डॉक्टरनी का शोहर डॉक्टर है। अच्छा वैसा वाला है क्या ये? वैसा डॉक्टर है ये। और चाइनीज डिग्री है। डिग्री तो है ही नहीं ना, बीवी ही डिग्री है। बोलते हैं ना अरे ये डॉक्टर अमित भाई, एक डॉक्टर गूगल पर भी तो रहता है, हाथ जोड़े रहता है, हमेशा टकला रहता है, इलाज बड़ा भयानक करता है वो। अब आजकल इनमें यार वो व्यूअर्स खुद ही चीजें भी जान अलग जाएंगे। अलग होती है। कोई आके बोलता है टीवी वाला मौलाना हूँ, तो ये अभी ये स्ट्रीम यार्ड वाला डॉक्टर है, पता नहीं क्या है। ये चाइनीज डॉक्टर कोई बोला तो चाइनीज डॉक्टर बोला तो मेरे को वो स्टेटमेंट याद आ गया, चले तो चांद तक वरना शाम तक। अच्छा, एक भाई ने, राहुल दुबे भाई ने मस्त लिखा है, मुंह बोला डॉक्टर। हाँ, तो ये भी पढ़ा तो चाइना में ही है ना ये। अच्छा, चाइना में पढ़ाई है भाई? हाँ, चाइना में पढ़ाई किया है। सिर्फ वकास भाई से इतना पूछ लेते, चाइना में पढ़े है क्या? हाँ, वकास भाई चाइना में डॉक्टरी की है क्या? बेटा जो रेफरेंस वैसे वकास आजकल मुझ पर बहुत फटता है। अच्छा, ये बोल रहा था, ये ना जैसे ही इसको लगता है कि मुझे ऊपर लेंगे, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, देखना। ये पीछे भी बोल रहा था शायद वकास भाई। ये आपने चाइना में डॉक्टरी की है क्या? बेटा जो रेफरेंस बहुत फास्ट है ये। वो देखता है कि जैसे ही मुझको लेंगे मैं बोलना शुरू कर दूंगा। प्रियांशी कह रही है स्टाइल उसने खुद बोला था कि उसने चाइना से की है। तो मैं वही कंफर्म कर रहा हूँ, ये बोल नहीं रहा है। अगर अभी फिर से पूछता हूँ, एमबीबीएस का फुल फॉर्म नहीं बता पाया था। जो रेफरेंस भाई कसम से पूरा ये आज पूरा पागल हो जाएगा ये। पूरा पागल, इसको अपन पूरा पागल बना देते। रुक जाओ वकास भाई। वकास भाई, मैंने रेफरेंस, अरे वो नहीं पूछ रहे, रेफरेंस नहीं पूछ रहे, अभी पूछ रहे कि आपने चाइना से डिग्री ली है क्या डॉक्टर की? तेरी माँ बहन की पढ़िए। वकास पढ़ गया। एक मिनट, वकास भाई डिग्री कहाँ से ली? रेफरेंस का बोलूंगा तू। अरे रेफरेंस वो इसका रेफरेंस दो, वो चाइना की कौन सी यूनिवर्सिटी है वो रेफरेंस दो आप। पहले बेटा तुझे कलवज्जी जो है वो दे देना, लेकिन पहले ये तो बोलो कि कौन से चाइना के कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। पहले तेरी साइंस। अच्छा, क्या दोगे? कलौंजी में हर बीमारी का शिफा है बेटा। फिर वो जब खोलोगे रेफरेंस तो फिर उसको बोलते रहना, लोगों को बेवकूफ बनाते रहना। 5 रेफरेंस दिए थे, बल्कि 7-8। एक भी लिंक खोला तुमने? कभी दिए? ओह यार, उस टाइम से दे रहा हूँ, 5 घंटों से दे रहा हूँ। तेरी जरूरत नहीं है कि तू निकाल। कहाँ दिए वकास भाई? वकास भाई कहाँ दिया आपने? नॉन मुस्लिम्स का दिया। वकास कहाँ दिया आपने? अभी दे देता हूँ 1 बाय 1 खोलना। ओके, क्या है उसमें, मुद्दा क्या है? कलवंजी के ऊपर रिसर्च हुई है, वो पढ़ लेना कि वो किसी भी डिजीज की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इवन दैट के कैंसर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। उससे जो लड़ने के लिए जो मतलब है कि इम्यूनिटी होती है, उसको बूस्ट करती है। अब तुम उसके ऊपर कहानियां बनाते रहना। ये नहीं वो नहीं। एक मिनट, वकास रुक जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें साहब की भी दिखानी होगी। रुक जा रे भाई वकास। मैं अमित को एक रिसर्च दी थी इंडियन गवर्नमेंट की, जो उन्होंने काओ के पेशाब की, ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। वकास, पहले ये बताओ कि आपकी डिग्री क्या है?
भाई यहाँ पर डॉक्टर से बात नहीं कर रहा ना, इसलिए इस चीज को छोड़ दो, इस चैप्टर को यार क्लोज करो। आपकी डिग्री क्या है? तुम्हारी इंग्लिश मैंने देखी है, जब रेफरेंस निकालते हो। वकास आपकी डिग्री क्या है? तुम्हारे जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की, वो मैंने देखी हुई है, टेंशन ना लो। आपकी डिग्री क्या है? से बस इन अरे भक्तों को खुश वकास करो। भाई प्रोनाउंसिएशन तो आपकी भी देखी है हमने, ओलियो टोल्स्टॉय और क्या क्या नाम बोल रहे थे उस दिन, सारों के नाम मस्त मस्त ले रहे थे, जरा बोलना। रेफरेंस दू खोलोगे? वकास पहले ये बताओ कि आपकी डिग्री क्या है? रेफरेंस दू खोलोगे? वकास मैं अभी खोल दूंगा, पहले ये बताओ कि डिग्री क्या है आपकी? साइंस के टॉपिक में बात करो आज। टॉपिक वकास डिग्री क्या है आपकी? एमबीबीएस। हाँ बोल रहा हूँ साहिल भाई, चाइना से एमबीबीएस है। अच्छा किधर से किया है वकास भाई? सही कह रहा है अमित ने, जो बोला वही है। भाई लोग ये हमारा वकास भाई एमबीबीएस मेड इन चाइना, चाइना से। मेड इन चाइना। अपना तो बताओ, तुमने कौन सी नाई का कोर्स नहीं किया हुआ तुमने? मैंने देखी थी एक वीडियो, नाई का कोर्स किया हुआ है ना? चाइनीज डॉक्टर है वकास। हेयर कट एमबीबीएस महामूर्ख। एक और गधा बोला, कौन गधा अच्छा, बोला? अच्छा पता था, वकास भाई, आजकल मुझ पर बहुत तेज फट रहा है वकास। वकास भाई हाँ। आप एमबीबीएस हो, सच्ची कहना, दिल से कहना, तुमने जो पढ़ाई की। रेफरेंस खोलोगे? दिखाऊं? कलाउन जी रुको ना कोई भाई, से रेफरेंस खोल दो भाई, क्या है रेफरेंस में? हाँ मैं खोलता हूँ, मैं अभी खोलूंगा, लेकिन मैं इतना समझना चाहता हूँ वकास भाई, आपको आपकी डिग्री की कसम बोलना, एमबीबीएस अगर वाकई में तुमने किया है, क्या तुम इस बात को मानते हो कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है? देखिए अब आपका जो उसमें आप उसकी इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, वो आपकी सोच है मेरा ना। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया, उसका मेरे को हाँ, जवाब दे दो। मेरी इंटरप्रिटेशन आपको के मुताबिक बिल्कुल सही है, यार, मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट यार है। एक मिनट, एमबीबीएस डॉक्टर वकास एमबीबीएस साहब, और भाई उसी के लिए तो रिसर्च पेपर दे रहा हूँ, और क्या करूं बताओ? अरे मैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट, वकास एमबीबीएस वकास, मैं आपसे एक सवाल कर मेरा रहा जो हूँ। सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं देते? वकास एमबीबीएस, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। वकास, क्या स्ट्रीम यार्ड फट गया क्या? मुझे लगता है स्ट्रीम यार्ड का कोई लोचा हुआ, सब नीचे ऊपर हो रहे थे अभी। भाई लोग सोचो कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है, हाँ चाइनीज एमबीबीएस डॉक्टर है, वो एक अलग मसला है, लेकिन ये कह रहा है कि ये इस बात को मानता है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है। जितने एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे सुन रहे हैं, और इसका मैं शॉर्ट भी बना के डालूंगा, बोलूंगा एडिटर साहब को ये शॉर्ट बना के डाले। आप लोग सोचो कि एमबीबीएस तक की जिसने डिग्री लिया है, इस्लाम उसको कितना दिमागी अपंग बना देता है। सिर्फ सोचो यार,